हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयसिंह पावर मिल 2025। 25 इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत 13 जून 2025 को हुई है। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है जयसिंह पावर मिल 2025। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग जिनको टाइम नहीं मिलता प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, इंस्टीट्यूट पर जाने के लिए, और मुझे भी टाइम नहीं होता कि मैं किसी को सिखाऊं संडे को, तो टाइम की कमी होने के कारण ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है ताकि मैं घर बैठे लोगों को सिखा सकूं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। और ये कोई चार्जेबल नहीं है, ये फ्री है आप सब लोगों के लिए। आपसे मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 1, वर्क प्लान को सेट कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क प्लान को जॉब के ऊपर कैसे सेट करते हैं। तो हमारी पहली कमांड आती है क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लान। तो वर्क प्लान एट ए पॉइंट, हम किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट पर इस वर्क प्लान को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने आपको करके दिखाया है। दोबारा से लेते हैं वर्क प्लान एट ए पॉइंट, हमें इस पॉइंट पर सेट करना है तो इधर ही इस पॉइंट पर सेट हो जाएगा वर्क प्लान। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम चलते हैं अगली कमांड के ऊपर। अगली जो कमांड है इसका नाम है मल्टीपल वर्क प्लान्स। हम क्या करते हैं कि कभी कभार किसी जॉब में 5 सेटिंग 6 सेटिंग होती हैं, तो बार बार उनके लिए वर्क प्लान लगाने पड़ते हैं। तो ये उसी के लिए इन्होंने दे रखा है कि एक बार में आप एक साथ कई सारे वर्क प्लान को लगा दीजिए बाद में, ताकि आपको बार बार ना लगाना पड़े। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ पर आप लगा दीजिए पहले ही वर्क प्लान। इनको लगाने के बाद आपको जैसे भी अपने वर्क प्लान को रोटेट करना है, सेट करना है, जैसे कि ये वर्क प्लान है ये ऐसे लगा हुआ है, हमको ये जॉब को मानते हैं कि इस तरह से सेटिंग करना है। तो इधर से गए वर्क प्लान एडिटर में, स्वैप एक्सिस में जाएंगे, ये जेड एक्सिस हो गई, ये हमारा एक्स वाई हो गया, तो ये हमारा सेंटर लग गया है। मल्टीपल वर्क प्लान का यही बेनिफिट है और उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर। वर्क प्लान फ्रॉम 3 पॉइंट। अब इसका क्या यूज़ है भाई, चलो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि मॉडल किसी भी एंगल में घुमा हुआ है। अब ये मॉडल तीनों एंगल में घुमा हुआ है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको सीधा करें, सीधा करने में घंटे लग जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने पावर मिल में कमांड यूज होती है वर्क प्लान फ्रॉम 3 पॉइंट। इसको कैसे यूज़ करना है, पहला मांगा इसने ओरिजिन रखना है हमें, ये पॉइंट ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। अब इसने पूछा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमें कौन सी रखनी है, ये रखनी है या ये रखनी है। ये लंबाई ज़्यादा है तो एक्स में लंबाई रखेंगे, तो हम इसको एक्स एक्सिस बता देते हैं। अब इसने पूछा है एक्स वाई प्लान, अब इसको वाई एक्सिस कब बताना है, ये हो गई इसकी वाई एक्सिस। तो इस तरीके से ये लग गया है, जॉब सीधा हो गया। अब ये वर्क प्लान लगाने के बाद अब जॉब सीधा है। आप इसको चेक करोगे तो 90 ही मिलेगा। अभी कहीं भी आप चेक करो तो जॉब पूरा 90 है। अब इसको या तो मैन्युअली शिफ्ट कर लो या फिर एक वर्क प्लान और लगा लो, ये सेंटर में लगा लिया। लग गई कमांड, जॉब का सेंटर हमारा हो गया है। तो चलते हैं अपनी अगली कमांड के ऊपर, जिसका नाम है 3 आर्क पॉइंट। 3 आर्क पॉइंट, किसी 3 पॉइंट से हमें आर्क या डायमीटर हो
किसी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके हम उसके सेंटर में अपना वर्क प्लान लगा सकते हैं। अब ये 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद इसने पूछा है कन्फर्म ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब अब यहाँ पर सेंटर कन्फर्म करना चाहते हो क्या आप, तो हमें करना है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद ये एक एरो आ गया है, अब एरो पर सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा वर्क प्लान लग गया है इसके ऊपर। अब ये जो है हम चेक करेंगे तो इसका बिल्कुल सेंटर में मिलेगा ये जो वर्क प्लान। ये देखो, ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है वर्क प्लान, सेंटर एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी अगली कमांड के ऊपर जिसका नाम है वर्क प्लान अलाइन टू द ज्योमेट्री। अब ये जो जॉब है इस तरह सीधा नहीं है, एंगल में रोटेट है। अभी मैंने आपको बताया था वर्क प्लान एट ए 3 पॉइंट, तो ये भी इसी का सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है बस। इसको करना है वर्क प्लान अलाइन टू ज्योमेट्री। हम इसको इधर अलाइन कर देते हैं ऐसे, तो जॉब है हमारा अलाइन हो चुका है। अलाइन मतलब सीधा हो चुका है। इसको चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे ब्लॉक से तो सीधा ही आएगा। ये जेड में कोई डिग्री नहीं है, वाई में कोई डिग्री नहीं है, एक्स में कोई डिग्री नहीं है, तो इसका भी यही काम है, बस थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी कुछ नहीं है ऐसा कमांड में। अब चलते हैं दोस्तों अपनी अगली कमांड के ऊपर, इसका नाम है वर्क प्लान फ्रॉम रिवॉल्व सरफेस। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ होगा कोई बॉस है या कोई होल है उसके ऊपर हमें वर्क प्लान लगाना है। जैसे कि एक बॉस है, यहाँ पर ये राउंड शेप है बॉस का, तो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया दोबारा से, ये हमारा वर्क प्लान लग गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। तो बॉस हो या फिर होल हो, राउंड शेप में ही इसको यूज़ करना है, तो वहाँ पर इससे अलाइनमेंट हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी अगली कमांड के ऊपर जिसका नाम है वर्क प्लान पोजीशन यूजिंग ब्लॉक। मतलब वर्क प्लान की पोजीशन आपको जो देनी है ब्लॉक को यूज करके देनी है। मान लेते हैं सेंटर में देना है तो ये सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें एज पर देना है तो एज पर दे देंगे इस तरह से। एक्टिवेट किया, अब चेक करेंगे तो हमारा x 0 है, दोनों तरफ बराबर है, y एज 0 है और z में टॉप 0 है। ठीक है दोस्तों, यही यूज है इस कमांड का भी, सब नॉर्मल है। तो हम चलते हैं अब अपनी अगली कमांड के ऊपर जिसका नाम है वर्क प्लान एट टॉप ऑफ सिलेक्शन। इसके लिए पहले हमें सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद इस कमांड को यूज़ करते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारा Z हो गया 0 टॉप और एक्स वाई का सेंटर दोनों हाफ हाफ ने ले लिया है ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वर्क प्लान एट सेंटर ऑफ सिलेक्शन। सरफेस हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसको लगा देना है। तो एक्टिवेट करते हैं तो एक्स वाई और जेड तीनों का सेंटर में सेंटर लग जाएगा, मतलब ऑफसेट लग जाएगा, ओरिजिन पॉइंट लग जाएगा उसका। ये है इस कमांड का यूज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड हमारी जो है वर्क प्लान एट बॉटम ऑफ सिलेक्शन। इसको लगा दिया तो वर्क प्लान जो है जॉब के बॉटम में सिलेक्ट हो जाएगा, उधर ही 0 कर लेगा अपना। ये देखिए दोस्तों, अभी जेड में 0 है और प्लस में 42.32 है, मतलब जो जॉब का जेड है ऑफसेट वो बॉटम पर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों।